जादू की कहानियाँ। ढबलापुर नाम के एक गांव में सलोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसके बाल उतने ही खूबसूरत थे। जिसकी नज़र उस पर पड़ती तो दोबारा उसे देखे बिना नहीं रह पाता था। उसके बाल बेहद ही घने, लंबे और रेशम की तरह मुलायम थे। अपनी खूबसूरती की घमंड के कारण सलोनी किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। एक दिन वो खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, जैसा मेरा नाम है, मैं अपने नाम की तरह खूबसूरत हूँ। सलोनी अपने बाल की देखभाल करती थी। एक दिन रात को जब वो सो रही थी तो जोर से चीखते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा, तू चिल्ला क्यों रही है? माँ, मैंने सपना देखा, मेरे सारे बाल झड़ गए हैं और सब मुझे गंजी गंजी कह रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं। तूने बुरा सपना ही देखा होगा। तू सारा दिन अपने बालों में ही खोई रहती है, इसीलिए तुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। अब ज्यादा मत सोच और आराम से सो जा। वो हर किसी से कोई ना कोई उपाय पूछती रहती थी और उस उपाय को जरूर अपनाती थी। अरे कोमल, तेरे बाल इतने काले घने क्यों हैं? मैं अपने बालों में रोज रात को सोने से पहले नारियल का तेल लगाती हूँ, इसीलिए मेरे बाल घने और काले हैं। एक दिन सलोनी अपने बाल सुखा रही होती है, तभी वहां से गुजर रहे गांव के राजकुमार अशोक की नजर सलोनी पर पड़ती है। वाह, कितने घने और सुंदर बाल हैं, दिखने में भी बेहद खूबसूरत है। अब तो हम इसी से विवाह करेंगे। अगले दिन सलोनी के बारे में पता लगाकर राजकुमार शादी का प्रस्ताव सलोनी के गरीब माता पिता को भिजवा देते हैं। हमारे राजकुमार अशोक आपकी बेटी सलोनी के साथ विवाह करना चाहते हैं। क्या आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? हाँ हाँ, बिल्कुल, हमें ये प्रस्ताव मंजूर है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा जो इस गांव के राजकुमार के साथ हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ेगा। एक बार उस गांव में हिमालय से पहुंचे हुए एक वैद्य आते हैं, जिनके चर्चे पूरे गांव में होते हैं। तभी सलोनी को उनके बारे में पता चलता है। अरे, मैंने सुना है गांव में हिमालय से एक वैद्य आए हैं और सबको तरह तरह की दवाइयां दे रहे हैं। वैद्य? फिर तो मुझे भी उनसे मिलना चाहिए और अपने बालों को ऐसे ही सदा के लिए खूबसूरत बने रहने के लिए जड़ी बूटी मांगनी चाहिए। सलोनी उन वैद्य के पास जाती है और कहती है, बाबा जी, मैं अपने रूखे सूखे बालों से बड़ी ही परेशान हूँ। आप मेहरबानी करके मुझे कोई जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे ये सुंदर हो जाए। उन वैद्य ने जब सलोनी के बाल देखे कि कितने खूबसूरत होने के बाद भी वो ऐसा कह रही है, तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सलोनी को अपने ऊपर कितना घमंड है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो तुम्हारे बाल वैसे ही बन जाएंगे। उसके बाद बाबा ने जड़ी बूटी बनाई और सलोनी को दे दी। तुम जब भी अपने बालों में कुछ लगाओ तो पहले उसको इस डिब्बी में रखना, फिर लगाना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सलोनी बहुत खुश हो जाती है और डिब्बी लेकर जब अपने बाल धोने जाती है तो पहले शैम्पू उस डिब्बी में डालती है, फिर लगाती है। देखते ही देखते सलोनी के सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। वो हैरान हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो सर ढककर वैद्य जी के पास जाती है। बाबा जी, मेरे तो सारे बाल झड़ गए हैं, मैं गंजी हो गई हूँ। आपने मुझे ये कैसे जड़ी बूटी दी है बाबा जी? अब मैं क्या करूँगी? कुछ ही दिनों में मेरी राजकुमार से शादी होने वाली है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें जैसे बाल चाहिए थे तुम्हारे बाल वैसे ही हो गए हैं।
तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। इतना कहकर बाबा वहां से गायब हो गए। सलोनी ये देखकर हैरान हो जाती है। कुछ समय बाद उसके सर में रुके हुए बाल आ जाते हैं। वो रोने लगती है और शीशे में देखकर कहती है, कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। मैं ऐसे राजकुमार के सामने जाऊंगी तो वो शादी से मना कर देंगे। थोड़ी देर में राजकुमार के सैनिक आते हैं। कल महल में राजकुमार जी के जन्मदिन का आयोजन है और राजकुमार जी ने आपको इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया है। पहले सलोनी कुछ देर सोचती है, फिर उनसे कहती है, ठीक है, पर हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हे का दुल्हन को देखना अपशगुन माना जाता है। मैं इस समारोह में घूंघट करके आऊंगी और कोई भी मुझे चेहरा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उधर जब राजकुमार को ये बात पता चलती है तो वो मुस्कुराकर मान जाते हैं। फिर अगले दिन सलोनी चेहरा ढककर महल पहुंच जाती है। वहां खुशी का माहौल था। तरह तरह के पकवान बने हुए थे। तभी वहां तेज हवा चलती है और सलोनी का दुपट्टा राजकुमार के पास जाकर गिर जाता है। राजकुमार जैसे ही सलोनी का चेहरा देखते हैं तो उसे देखते ही राजकुमार कहते हैं, अरे ये कौन है? सलोनी कहाँ है? ये तो भयानक लग रही है। सलोनी तो ऐसी नहीं थी। सलोनी वहां से भाग जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे घमंड की सजा मिल चुकी है। और उधर राजकुमार सलोनी को ढूंढने के लिए सैनिकों से कह देते हैं। सलोनी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक नकली बालों की लंबी सी चोटी बना दी और उसे अपने बालों में चिपका दिया और उसके बाद वो महल चली जाती है। सलोनी को सुंदर बालों के साथ देखकर राजकुमार खुश हो जाते हैं और उससे विवाह करते हैं। सलोनी विवाह के बाद बहुत परेशान और चिंतित रहती थी। अगर राजकुमार को मेरी नकली चोटी के बारे में पता चल गया तो। एक दिन राजकुमार और सलोनी बालकनी में खड़े थे कि तभी एक चील वहां से आया और सलोनी के बालों को छीनकर ले गया। राजकुमार ने जैसे ही सलोनी को देखा तो उनको बहुत गुस्सा आ गया और वो सलोनी से कहते हैं, अगर तुम्हारा सर 10 दिनों तक बिना बालों के रहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब मुझे उन वैद्य के पास जाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा, नहीं तो राजकुमार मुझे तलाक दे देंगे। फिर सलोनी उन वैद्य को हर जगह ढूंढती है, लेकिन सलोनी को वो वैद्य कहीं नहीं मिलती। फिर उसे एक मंदिर दिखता है और वो मंदिर में जाकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझ पर दया करो। अगर मेरे सर पर बाल नहीं आए तो राजकुमार मुझे तलाक दे देंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे खुद पर बहुत घमंड था, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। उतने में वहां पर वही वैद्य आ जाते हैं। वैद्य, मुझे माफ कर दो वैद्य, मुझे खुद पर बहुत घमंड था। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगी। फिर वैद्य सलोनी को एक जड़ी बूटी देते हैं। बेटी, मैं खुश हूं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये जड़ी बूटी अपने बालों में लगाना, फिर तुम्हारे बाल पहले की तरह खूबसूरत हो जाएंगे। इतना कहकर वैद्य वहां से गायब हो जाते हैं। फिर सलोनी उसी जड़ी बूटी से अपने बाल धोती है तो उसके पहले वाले बाल वापस आ जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो महल में जाती है और राजकुमार सलोनी को सुंदर घने लंबे बालों के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।